हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो एलटी भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर उत्तराखंड एलटी की भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें जो है आपको दिख रखा है कि जो है यहाँ पर जो 1544 पद हैं उन पर जो है भर्ती जारी कर दी गई है। उसके विज्ञापन की तिथि जो है यहाँ पर लिख रखी है 14 मार्च 2024 और आवेदन करने की प्रारंभ करने की तिथि है 22 मार्च 2024 और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 अप्रैल 2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि भी दे रखी है 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 तक का, और लिखित परीक्षा की अनुमानित तिथि है जो माह है वो जुलाई 2024 में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दे रखा है इसके बाद इसमें 1544 रिक्त पद हैं, जिसमें से 786 रिक्त पद जो है हमारे गढ़वाल मंडल के लिए है और कुमाऊं मंडल में 758 रिक्त पद है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं आगे जो है यहाँ पर सभी 60% जो सीधी भर्ती है उसके हमारे यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर विवरण दे रखा है किसमें कितने पद हैं। तो जैसे एलटी हिंदी में दे रखा है यहाँ पर 93 पद हैं और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पद दे रखे हैं। अंग्रेजी में 24 है, संस्कृत में यहाँ पर अंग्रेजी में 81 है 81, और संस्कृत में 7 हैं, गणित में 60 हैं, और इसके बाद 112 पद जो है बहुत ज़्यादा पद हैं विज्ञान में, और 93 सामान्य सहायक अध्यापक सामान्य के 93 पद हैं, और सहायक अध्यापक व्यायाम के 57, और एक पद है गृह विज्ञान का, और 10 हैं वाणिज्य की। ठीक है, तो ऐसे ही कला के हमारे यहाँ पर दे रखे हैं 102 पद। ठीक है, ऐसे ही जो है गढ़वाल के दे रखे हैं, ये कुमाऊं के पद थे, ऐसे ही गढ़वाल के भी दे रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप ये पद देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ऐसे ही आगे और भी पद यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है पद हमें दे रखे हैं सहायक अध्यापक गढ़वाल 10% सीधी भर्ती के यहाँ पर पद हैं। 15 पद हिंदी के हैं, 13 पद अंग्रेजी, संस्कृत 1, गणित 10, विज्ञान के 19। ऐसे ही आप आगे को भी देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सीधे। आगे जो है महिला शाखा के पद भी यहाँ पर दिए गए हैं। महिला शाखा जो 60% सीधी भर्ती में महिला शाखा के अलग से जो रिजर्व पद हैं उनके हिंदी में 11 हैं, अंग्रेजी में 10, संस्कृत में 1, गणित में 10, और विज्ञान में 17, सामान्य में 21। ऐसे ही आगे को पद दिए गए हैं सभी विषयों में। जो है हम इसके बाद सारे सब्जेक्टों में अलग अलग पद दे रखें ये कला के। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है आगे देखते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इससे रिलेटेड वो देखते हैं। महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद महिला अभ्यर्थी द्वारा भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। वेतनमान है 44,900 से 1,42,400, और शैक्षिक अर्हता में यहाँ पर दे रखा है जैसे सहायक अध्यापक सामान्य के लिए है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में किसी 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों से एक विषय तृतीय वर्ष तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष में अनिवार्य हो। मतलब ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, और बीएड और टीईटी रहता ही रहता है। ऐसे ही और सब्जेक्ट में जैसे गणित में है तो आपकी पीसीएम होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही विज्ञान में आपकी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होनी चाहिए। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग अर्हताएँ हैं, मतलब आपके सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं। इसके बाद जो सिलेबस है, सिलेबस में आपके चेंज कर दिया है। इसमें 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, जिसमें 2 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें शैक्षिक पद की अर्हता के अनुरूप निम्न 2 भाग होंगे। भाग 1 में शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान 50 अंक का है, और भाग 2 में जो सब्जेक्ट आपका है उसके लिए सिलेबस दे रखा है वो आपको 50 नंबर का मिलेगा। मतलब यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड और हमारा जो रीजनिंग होती है और जनरल नॉलेज, ये जो है 50 नंबर का इस बार चेंज कर दिया है, और 50 अंक का सब्जेक्ट का ही रहेगा। और उसके बाद ये चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आयु आपकी दे रखी है, देखिए आयु जो है 1 जुलाई 2024 को गणना की जाएगी, और वो 42 वर्ष का देखनी होनी चाहिए। और
आवेदन हेतु पात्रता ये है कि आप जो है उत्तराखंड के सेवा योजना कार्यालय में आपका आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण होना चाहिए और आपको यहाँ का उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो है आपकी शुल्क जो है वो अनारक्षित के लिए 300 है और कैटेगरी वाइज SC ST का 150, EWS का भी 150 है और दिव्यांग का 150 और उत्तराखंड के अनाथ के लिए 0 है। फिर उसके बाद ये तो आवेदन पत्र भरने के टाइम की है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर जो सिलेबस दे रखा है वो है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड पार्ट 1। अब देखिए ये जो कॉमन है सभी के लिए एकेडमिक एप्टीट्यूड, इसमें देखिए आप एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिलोसोफर ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज्म, पैराग्मेटिज्म, ये सब आपको देखना है, ठीक है। ये आप देख लीजिए अच्छे से। दूसरा यूनिट 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, CDP वगैरह भी दे रखे हैं यहाँ पर। और यूनिट 3 में एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स टाइप, यानी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज टाइप का रखा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मतलब यहाँ पर जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, मतलब कंप्यूटर वाली चीज़ें भी यहाँ पर, ताकि एजुकेशन में जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो उससे रिलेटेड चीज़ें भी दे रखी है। एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सब चीज़ें देखनी है आपको। उसके बाद यूनिट 5 में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो भी हमारा प्रिंसिपल का जो भी रोल होता है वो सब आपको देखना है। UGC के बारे में, मतलब जो लेक्चरर का सिलेबस था उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, जो पिछली बार उत्तराखंड लेक्चरर के सिलेबस में था, ये सब चीज़ें नीचे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पार्ट 1 तो सभी के लिए कॉमन है। उसके बाद सेकंड जो इसमें पार्ट है वो है रीजनिंग टेस्ट एंड जनरल, ये भी सभी के लिए कॉमन रहेगा। इसमें जो है इंग्लिश दे रखी है, नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जनरल नॉलेज। अच्छा, उसके बाद वर्बल एबिलिटी टेस्ट, ये कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब रीजनिंग का आपका पार्ट है। सॉरी, ये रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। रीजनिंग में आपको कोडिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, क्लासिफिकेशन, कॉम्प्लिकेशन फिगर, ये सब आपको देखने हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज में आपका उत्तराखंड का जनरल नॉलेज है और इंडिया की भी आपको पढ़ना है जनरल नॉलेज, ये सब दे रखा है यहाँ पर। इंडियन स्टेट्स, प्रोमिनेंट बुक्स, देयर ऑथर्स, मेन साइंटिफिक डिस्कवरीज, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद देखिए हिंदी का सिलेबस है ये, LT ग्रेड हेतु पाठ्यक्रम विषय हिंदी, ठीक है। हिंदी में आपको स्वर व्यंजन, ये सब चीज़ें देखनी है। यहाँ पर आपको नीचे दे रखा है सारा सिलेबस, ये अलंकार वगैरह, छंद, ये सब हिंदी का जो सिलेबस है वो ये है, देखिए आप। उसके बाद इंग्लिश का भी सिलेबस है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज, ये सब आपको दे रखा है, देखिए। ड्रामा, पोइट्री, ये सब है। उसके बाद संस्कृत का सिलेबस भी दे रखा है नीचे, आप इस PDF में अच्छे से देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलेशन। लेकिन इस बार एक चीज़ बढ़िया कर दी है, सब सिलेबस डिफाइन कर दिया, सारा सिलेबस क्या है सिलेबस में वो दे दिया, क्योंकि पिछली बार तक खाली चैप्टर्स दे देते थे तो उसमें समझ में नहीं आता था कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। ऐसे फिजिक्स का दे रखा है, जो LT मैथ्स वाले हैं उनके लिए फिजिक्स और मैथ्स आता है, तो ये उसका सिलेबस है, ठीक है, ये है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये सारा सिलेबस मैथ्स का है, ठीक है। मैथ्स मतलब फिजिक्स और मैथ्स जो आता है LT मैथ्स के लिए, ऑप्टिक्स वगैरह है। इसके बाद आगे देखते हैं और हम मॉडर्न फिजिक्स, काफ़ी मतलब जो सिलेबस है वो उसको डिटेल फॉर्म में यहाँ पर दे रखा है, ताकि आप टॉपिक टू टॉपिक वही चीज़ें पढ़ते जाएं। इसके बाद देखिए ये जो है सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड साइंस का सिलेबस है। देखिए केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये चीज़ें हैं, और उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ये चीज़ें हैं, और इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग में ये सारा सिलेबस दे रखा है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, ऐसे आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये सब सारा सिलेबस डिफाइन कर रखा है। एक चीज़ बढ़िया है कि सारा सिलेबस यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर 12th की जो चीज़ें हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एल्केन, साइक्लो एल्केन, जो भी हमारा 12th और 11th 12th और BSc का जो सिलेबस है वो लगभग सारा यहाँ पर दे रखा है, वही सारा सिलेबस आपको पढ़ना है यहाँ तक का। फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, कोलॉइडल स्टेट, ये पहले भी सेम ही सिलेबस था लगभग, लेकिन इस बार इन्होंने डिफाइन कर दिया कि इस टॉपिक से आपको क्या क्या पढ़ना है।
फिर उसके बाद ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको जो है बॉटनी का सिलेबस दे रखा है, माइक्रोबायोलॉजी, फंजी, लाइकेन, एलिमेंट्री प्लांट पैथोलॉजी, ये सारा टॉपिक्स आपको यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। ये सारा आप अच्छे से देख लेंगे इसको। उसके बाद जूलॉजी जो है, जूलॉजी का सिलेबस, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सभी का सिलेबस जो है आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और एक बार सिलेबस आप अच्छे से देखेंगे अपना, क्योंकि डिफाइन कर रखा है सारा सिलेबस। ऐसे ही जो है हमारा अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। तो आप इस PDF से वो सारा का सारा देख सकते हैं। हम एक अपने साइंस सब्जेक्ट के लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें हम सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। ये जो आपका सारा का सारे इसमें डिटेल दे रखा है, आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से भर लीजिए इसके बाद जब भी स्टार्ट होते हैं, और अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए जैसा नया सिलेबस दे रखा है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।